नमश्चंडिकाय, हर हर महादेव। आप भयंकर से भयंकर पितृदोष में फंसे हुए हैं। आपके ऊपर पितृदोष है। अब वो आपके किसी कर्म के अनुसार, आपके प्रारब्ध के अनुसार, अथवा आपकी परंपरा, आपके कुल में कोई दोष हो गया है, अथवा आपसे कोई गर्भस्थ शिशु की हत्या हो गई है जाने अनजाने में, आपने भ्रूण हत्या कर जैसा महापाप कर दिया है, तो वो भी आपको एक पितृदोष की श्रेणी में ला के खड़ा कर देगा। आप समझ नहीं पाएंगे आप इतने परेशान क्यों हैं। आप बहुत परेशानियों में उलझे रहेंगे और आप समझेंगे कि पता नहीं क्या हो गया, और वो आपके द्वारा किया हुआ पाप ही पितृदोष के रूप में आपको परेशान करने लगता है। वो जीव जो इस धरती पर आने वाला था और आपने आने से पहले उसको समाप्त कर दिया, तो उसका भी आपको एक महान भयंकर पाप लगेगा। और उस पाप की वजह से आजकल अधिकांश लोग परेशान हैं और उनको पता नहीं है कारण इसका, कि आपके परेशान होने के पीछे कारण आपकी भ्रूण हत्या है। एक पुत्र की प्राप्ति के लिए आपने इतना बड़ा जघन्य अपराध कर दिया, जो आप तो स्वयं नरक में जाएंगे, और जो जिस पुत्र के लिए आपने ऐसा अपराध करा है, वो पुत्र आपको यहीं पे जीते जी नरक दिखा देगा। जी हाँ, अगर आप ऐसे किसी भयंकर आपसे कोई अपराध हो गया है, कोई भ्रूण हत्या हो गई है, तो आप रहते रहते यहीं पे उसका समाधान कर लें, अन्यथा आपको नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप भले ही कितने भी सत्कर्म कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन आपके ऊपर एक जीव की हत्या हो गई। अगर आप चाहते हैं अपना कल्याण और उस जीव का भी कल्याण, तो उसके निमित्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, उसके निमित्त श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय का पाठ करिए, उसके निमित्त उसको गौग्रास निकालिए, गाय के लिए रोटी दीजिए उसके निमित्त दया आदि में जाकर श्राद्ध पिंडदान करिए। जी हाँ, अवश्य, क्योंकि अगर बच्चे में अगर सांस आ गई है और गर्भस्थ शिशु के जो शारीरिक संरचना है, वो तो उसमें नाड़ी आने के बाद, उसमें सांस आने के बाद उसकी शारीरिक संरचना होती है, तभी आप पता कर पाते हैं, तभी आप भ्रूण हत्या जैसे महापाप कर पाते हैं। तो अवश्य आपको उसके लिए गया जैसे स्थान पे जाकर, ब्रह्म कपाली में जाकर, बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली में जाकर, त्रयंबकेश्वर जाकर, अथवा गंगा घाट पे कहीं पे भी आपको उसके निमित्त तर्पण अवश्य करना पड़ेगा, आपको उसके निमित्त श्राद्ध अवश्य करना पड़ेगा, तभी उस जीव का कल्याण होगा और आप उसके साथ साथ आपका कल्याण होगा। और अगर आप इन सब कार्यों को करने में असमर्थ हैं, भ्रूण हत्या जैसे पापों को करने में तो समर्थ हैं, लेकिन इतने छोटे छोटे से कर्म भी करने में अगर आप असमर्थ हैं, तो आप गीता जी का 7वां अध्याय उस जीव के निमित्त अवश्य सुनाइए। हो सके तो पितृ गायत्री मंत्र के साथ उसको सुनाइए। पितृ गायत्री के साथ, हर श्लोक के साथ पितृ गायत्री मंत्र बोलिए, पहले और बाद में। इस तरीके से 7वां अध्याय का प्रतिदिन, अथवा जिस दिन उसकी हत्या हुई, अथवा प्रतिदिन आप करिए, आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, आपको भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिलेगी। लेकिन आप मुक्ति तभी मिलेगी जब आप कभी भविष्य में ऐसा जघन्य अपराध नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।